अब हम 12 घर के कारकत्व जानेंगे, 12 घर के सिग्निफिकेंस जानेंगे। उसके लिए हमको थोड़ा ये चार्ट रेफर करना पड़ेगा। ये मैंने आज ही आप लोगों को भेजा है और पहले भी भेजा था। इसलिए भेजा कि आप इसको रेफर कर सकते हो हर वक्त। ऐसा कीजिए, ये जो चार्ट है और ये दूसरा जो चार्ट है, ये दोनों चार्ट को आप अपने इसमें क्या कहते हैं, सामने ऐसे लगा के रखिए कि जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई काम करें, ये दोनों चार्ट आपको नजर आए। इसको हर वक्त आपको रेफर करना पड़ेगा। उसमें याद फिर रखने की जरूरत नहीं, नए नए में बाद में यह सब याद हो जाता है। तो पहले भाव से हम देखते हैं शरीर, एक व्यक्ति के शरीर के बारे में, उसके रंग के बारे में, आकृति के बारे में, उसके कैसा होगा, रूप के बारे में, नॉलेज ज्ञान के बारे में, क्या वो कितना ज्ञानी है, बल के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन विवेक के बारे में, ये उसका गौरव के बारे में, विनम्रता और स्वभाव, इतनी चीजें हम पहले भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से हम धन के बारे में भी देखते हैं, संपत्ति के बारे में भी देखते हैं। जो हम जब जन्म लिए तो जो संपत्ति हमारे परिवार में थे, कुटुंब के बारे में देखते हैं, हमारा परिवार। ये मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, दूसरा भाव, ये समझाऊंगा बाद में। दूसरा और सातवां भाव ये दोनों मृत्यु के भाव भी हैं। वाणी का वाणी के बारे में भी देखते हैं दूसरे भाव से। ये सत्य के भाव भी असत्य के भाव में देखते हैं। वैसे तो धर्म का भाव 9वां है, लेकिन दूसरे भाव से भी इन चीजों का देखते हैं। दान के बारे में देखते हैं, जीवहा के बारे में देखते हैं, दया नेत्र और पड़ोसी। ये पड़ोसी को तीसरे भाव से भी देखते हैं। ये अम, दूसरे भाव से इतनी चीजें देखी जाती है। अब ये हमको कब काम आएगा, जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई इवेंट के बारे में देखते हैं, तो हमको वहां ज्यादातर नक्षत्र नाड़ी में, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ये, कि नक्षत्र नाड़ी में हमको कि एक ऐसा चार्ट आएगा बन के जो कि सारे नक्षत्र माने सारे प्लैनेट के नक्षत्र क्या है, ग्रह ग्रहों के, और उनके राशि, उसके नक्षत्र, वो प्लैनेट कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नक्षत्र कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला चार्ट, एक मिनट। और उनके उपनक्षत्र वो कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चार्ट के बारे में बात करें। ये आपके एस्ट्रोसेज में जब भी आप कोई चार्ट बनाओगे, केपी के इसमें जाएगा। तो ये जो नंबर है, ये घरों के नंबर है। इनको, इन नंबर्स का महत्व क्या है, अब जो हम सीख रहे हैं, हर घर का जो सिग्निफिकेंस सीख रहे हैं। ये, मान लो कोई अपने बारे में पूछने आया तो पहला घर है, पहला घर कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। कोई मैरिज के परिवार के बारे में पूछने आया, मैरिज के बारे में भी पूछने आया, कोई मैरिज परिवार होगा ना, तो 2 नंबर जहां जहां होंगे वो देखेंगे, वो प्लैनेट देखेंगे। 7 नंबर जहां है वैसे ऐसे। ये तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाएगा। ये अपने ये जो ये जो हम 12 घर के बारे में जान रहे हैं, इसका महत्व यहाँ बढ़ेगा। इसलिए इसको ध्यान से हर वक्त आप ये करके देखिए। हाँ। अच्छा, तृतीय भाव है, ये छोटे भाई का भी विचार होता है, बहन का भी विचार होता है। स्वयं का पराक्रम, अपने पराक्रम का विचार होता है, अपने धैर्य के बारे में होता है। आयु का भी भाव है, 8वां घर आयु का भाव है। ऐसी ऐसा जो ज्योतिष में कहते हैं कि जो भी भाव होता, जैसे पहला भाव से पहला भाव पहला ही रहेगा, दूसरे से दूसरा भाव तीसरा भाव रहेगा। तो जो चीज हम दूसरे भाव से देखते हैं, थोड़ा बहुत तीसरे भाव से भी देखते हैं। ठीक। और जो चीज हम 8वें भाव से देखेंगे, 8वें से 8वां, 8वें से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसीलिए यहां भी आयु भाव बोला है। माता की मृत्यु का भाव देखा है। या फिर गुप्त शत्रु का, ये गुप्त शत्रु का भी भाव इसी को कहा है। गले का भाव कहा है। ये कान का भी भाव कहते हैं इसको। ये और श्वास संबंधी रोग का भी भाव कहते हैं।
साथ संबंधी लोग चौथे चौथे से भी देखते हैं और तीसरे से भी देखते हैं। अभी चतुर्थ भाव में क्या देखते हैं? सुख का भाव है, माता का भाव है, मुख्य रूप से इसको माता का भाव कहते हैं। चंद्र इसके कारक है, कारक के बारे में बताऊंगा कि प्लान। ये अपना भवन भूमि भवन जो बनाते हैं उसका भाव है। अचल संपत्ति जो हम बनाएंगे, जो भी संपत्ति हम बनाएंगे, अचल यानी प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वाहन का देखेंगे, ये चल संपत्ति हो जाएगी वाहन का। गड़ा हुआ धन कुछ है हमारा, फेफड़े का देखेंगे, हमारे लंग्स का, छाती के ऊपर का भाग को देखते हैं, हृदय का ऊपरी भाग देखते हैं। ये अब कोई आया, मेरा बीमारी है मुझे, या तो हृदय का है तो उसको चौथे भाव से देखोगे। कोई आएगा, मुझे घर बनाना है, मेरा प्रॉपर्टी बनाना है, उसको चौथे भाव से देखोगे। कोई आएगा, मुझे नया गाड़ी खरीदना है, मेरा लग्जरी गाड़ी खरीदना है, या कोई भी गाड़ी खरीदना है, चौथे भाव से देखोगे। कोई आएगा ने मेरे माता के साथ में संबंध, या मेरे माता का मुझे आशीर्वाद, वो चौथे भाव से देखोगे। अब मेरे फेफड़े का प्रॉब्लम हुआ, चौथे भाव। ऐसी इसको ऐसे कनेक्ट करना तो आपको अच्छा याद रहेगा, और आप इसको आगे यूज कर सकोगे। पांचवें भाव से संतान, अपनी संतान जो होगी, कि मुझे संतान होगी कि नहीं, या मेरी संतान कैसे होगी, पांचवा भाव आएगा वहां। बुद्धि, एक व्यक्ति की बुद्धि, कि बुद्धि का कहाँ काम आएगा, एजुकेशन कैसा होगा। ये तो यहाँ चौथे भाव से प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं, पांचवें भाव से बुद्धि देखते हैं, उसकी बुद्धि होगी अच्छी तो एजुकेशन अच्छा होगा। विद्या, विद्या का भी देखते हैं, ये अपने यश का देखते हैं, ये धर्म का देखते हैं, ये मंगल कार्य का देखते हैं जीवन में, ननिहाल का देखते हैं, हृदय रोग, ये अपने जो भी हृदय रोग चौथे से भी है, यहाँ से भी देखते हैं। फिर इसके निचले भाग का, छाती के निचले भाग से संबंधित रोग को देखते हैं, यानी पेट वगैरह का संबंध, पेट का संबंध पांचवें भाव से आए। छठवें भाव से क्या देखते हैं? शत्रु का देखते हैं, अपने हमारे जो हिडन एनिमीज रहते हैं, हम चिंता जो हमारे ऊपर पड़ी, कोई लोन लेगा चिंता होगी, छोटे मोटे रोग है उसका है, ऋण का हो, मुकदमेबाजी का हो, लिटिगेशन जो कहते हैं, उधर के ऊपरी भाग का है, पेट के ऊपरी भाग को देखेंगे, ये और उनके रोग के बारे में देखेंगे, अपने अपयश के बारे में देखेंगे, शोक दुख। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, यहाँ दो चीज, कि हमारे सर्विस के बारे में देखेंगे, नौकरी के बारे में, और कंपटीशन के बारे में भी छठवां घर देखते हैं। सातवां घर जो जीवन साथी का है, काम वासना का भी है, काम वासना का पांचवा घर भी देखते हैं, सातवां भी और आठवां भी देखते हैं। पांचवा घर रोमांस का है, सातवां घर विवाह का है, आठवां घर काम वासना का है, और 12वां घर ये बेड प्लेजर का है। तो विवाह का देखते हैं, दैनिक व्यवसाय का देखते हैं, मृत्यु का, ये मृत्यु का भाव क्यों है? क्योंकि अब ये एक प्रिंसिपल आएगा, कि जो भी, माने मान लो ये आयु का भाव है, अष्टम, अष्टम आयु का भाव है, तीसरा वाला भी आयु का भाव है। जो भी भाव है, जो भी भाव, ये माने आपका भाव है, किसी के व्यक्ति का भाव है, भाव है ना घर, उससे जो पीछे का घर होता है वो 12वां घर होता है। ये होगा ना, ये पीछे का, आगे का घर दूसरा होगा, पीछे का घर 12वां होगा। सातवें का पीछे का घर जो होता है, आठवें का पीछे पिछला घर होता है, वो 7वां घर होता है। ये नौवे का भाग्य का पिछला घर होता है, 8वां घर होगा, दुर्भाग्य। आठवें का पिछला घर होगा, ये आयु का भाव अगर है तो मृत्यु का भाव हुआ। तीसरे भी, इससे भी आयु देखते हैं, उधर उसका पिछला भाव है करके ये मृत्यु का भाव है। जननेन्द्रिय का भी भाव है, प्रत्यक्ष शत्रु का भाव है, साझेदारी कंपटीशन जिसका है, और बिजनेस साझेदारी का भी भाव है। अष्टम से आयु देखते हैं, अपने जीवन के बारे में देखते हैं, जीवन और मृत्यु के बारे में देखते हैं, आकस्मिक धन लाभ का भी देखते हैं, विदेश यात्रा का देखते हैं, आकस्मिक परिवर्तन जीवन में, दुर्घटना का बात देखते हैं, असाध्य रोग, उधर के निचले भाग का, पेट के निचले भाग के रोग के बारे में देखते हैं। और यहाँ से ससुराल पक्ष का भी विचार होता है, आठवें घर से। ठीक है, नौवां भाव जो है ये भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, तीर्थ यात्रा वगैरह जाते। पहले के जमाने में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व था, आजकल फॉरेन बोलते हैं उसको, तो फॉरेन भी है और तीर्थ यात्रा, दोनों को आप ले सकते हैं।
साले के बारे में देख, साला क्यों, ये जैसे आपसे तीसरा भाव आपके भाई बहन है, तो आपके पत्नी या पति का तीसरा भाव वो नौवा है, उसलिए साला साली लिखा। संन्यास का भाव देखते हैं इसी से, स्वप्न का भाव देखते हैं, शिक्षा का, गुरु का और अपने आचार्य का। दसम भाव क्या है? जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपने कमाना शुरू कर दिया, तो पिता का भाव होगा 10वां। आप जब तक डिपेंडेंट है, पिता का भाव है 9वां। राज्य का भाव देख, राज्य का यानी गवर्नमेंट का, कर्म का भाव देखते हैं, करियर का, कारोबार का देखते हैं, बिजनेस का, अपनी पद प्रतिष्ठा का देखते हैं, पोजीशन लाइफ में, प्रभुता का देखते हैं, कितना मैं फेमस हूँ, अधिकार का देखते हैं मेरा पावर कितना है, प्रतिष्ठा का देखते हैं, और राजयोग देखते हैं। एकादश भाव जो है ये आय का भाव है, यानी लाभ का, इनकम का। ये उसके बाद में उपलब्धियों का, जीवन में जो भी मिले, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है। और बड़े भाई का भाव, ये अगर इसके देखो अपोजिट है, तीसरा नंबर घर जो है ये छोटे भाई बहन है, उससे अपोजिट 11वां नंबर घर है ये, यहाँ से बड़े भाई भाई का देखते हैं ये। उसके बाद में पुत्र वधु का देखते हैं, और कान का देखते हैं ये। पुत्र, पुत्र कौन है? पांचवा घर, पांचवें घर से सातवां घर, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए पुत्र की वधु यानी पुत्र वधु, 11वां घर। द्वादश भाव क्या है? व्यय का भाव है, हमारे खर्चा कितना करेंगे जीवन में। घर बनाओगे खर्चा करोगे, कोई भी बीमारी होगी खर्चा करोगे, लिटिगेशन होगा खर्चा करोगे, किसी भी प्रकार का आप शौक करोगे खर्चा करोगे। तो किसी भी प्रकार का खर्चा है वो 12वें घर से देखते हैं। मोक्ष का देखते हैं, मोक्ष का भाव है, आखिरी भाव है ना ये, तो मोक्ष का भाव है। सैया सुख का भाव देखते हैं, अपने हानि का देखते हैं, विदेश यात्रा का देखते हैं, अस्पताल में भर्ती का देखते हैं, मृत्यु का भी देखते हैं यहाँ से। और बाया नेत्र, यहाँ अगर दाहिना नेत्र है तो बाया नेत्र। इसमें जो बताया है कि उसको अगर हम एक कहीं लिख के रख ले, और कोई हमको प्रश्न आया हमारे पास में कि हमने छोटे भाई का कोई प्रश्न है, तो वो तीसरे घर का संबंध जरूर आएगा, वो आपको मालूम हो गया। तो जब आपको वहाँ नक्षत्र नाड़ी में जाओगे, वहाँ तीसरे घर से आप देखना शुरू करोगे, उसके साथ में क्या और दूसरा देखना है वो हम आगे बताएंगे आप, ठीक है। इसके बाद में हमने इस चीज को अपने पहले पहले क्लास में किया था, यह कि सूर्य, सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं, यह पहले भाव में, सूर्य से पांचवें भाव में क्या देखते हैं, सूर्य से नौवें भाव में क्या देखते हैं, 10वें भाव में क्या देखते हैं। सूर्य से हम पहले भाव में खुद के बारे में देखते हैं, अपनी आत्मा के बारे में देखते हैं, अपने गढ़न के बारे में देखते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। पहले भाव से सूर्य का अगर संबंध रहा तो हम उसको कनेक्ट करते हैं। सूर्य का संबंध अगर, वैसे पांचवें भाव में हमको फेम और पावर के बारे में किसी ने पूछा, तो सूर्य का संबंध, सूर्य 5वां नंबर, 5 नंबर घर दिखा रहा है क्या? क्या या सूर्य 1 नंबर घर दिखा रहा है क्या? मेरा हेल्थ का पूछा किसी ने तो फेम और पावर। सूर्य 9वां नंबर घर, किसी ने मेरे बॉस के बारे में पूछा, मेरे पिताजी के बारे में पूछा, या मुझे किसी ने पूछा अरे मेरे बॉस के साथ मेरी पटेगी कि नहीं? मेरे पिताजी के साथ का मुझे ये मिलेगा कि नहीं, प्यार मिलेगा कि नहीं? तो 9वें भाव से देखेंगे, सूर्य का संबंध 9वें भाव से रहना चाहिए, सूर्य के सामने वो 9 नंबर घर, 9 नंबर आना चाहिए, तो आपको सूर्य से उसका इंडिकेशन आएगा। अगर नौवे नौवे का जो 12वां घर है, 8वां घर आ गया, तो उसका अपोजिट बताओगे, उसके नेक्स्ट घर आ गया तो उसका लाभ बताओगे। उसके बारे में और डीपली जानेंगे, अपने करियर के बारे में भी बताओगे आप सूर्य से। पूरी सूर्य करियर का भी स्वामी है, जैसे गवर्नमेंट की जितनी पोजीशन रहती है सब सूर्य से देखते हैं। अचीवमेंट के, अपने जीवन में जो भी आपने हासिल किया वो उसके बारे में देखते हैं सूर्य से। अभी चंद्र से क्या देखते हैं? चंद्र से पहले घर में अपने मन क्या, सूर्य से अगर तन के बारे में देखेंगे, सेल्फ, सोल, कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्थ, तो चंद्र से हम पहले घर में अपने मन के बारे में देखते हैं। दूसरा चौथे घर से क्या देखते हैं चंद्र का, किसी ने अगर आपके, अरे मेरा मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा चिंता में हूँ मैं, या किसी किसी को पूछता कि अभी मुझे एक प्रश्न जैसे आया था एक बच्चे का कि नहीं ये बच्चा बहुत एक्साइट इसमें रहता, एक्साइटेड है या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये होता है।
तो उसका मैं पहले घर से संबंध है क्या देखूंगा, उसके मन का। उस घर में अगर से उनका संबंध है चंद्र का, और किसी क्रूर ग्रह का भी वहां संबंध है, तो वैसा उसके ऊपर रेमेडी लूंगा। मदर, माँ का देखते हैं पहले घर, चौथे घर से। चौथे घर से क्या क्या देखेंगे चंद्र का? माँ के बारे में, अपने शांति का, किसी ने पूछा मन, पीस ऑफ माइंड, तो चौथे घर से देखते हैं चंद्रमा का चौथे घर के साथ संबंध, ऐसा देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा जहाँ है वो जो मैंने नक्षत्र नाड़ी बताया, जैसे ये होता है ना, ऐसे इसको बार बार बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए। मान लिया चंद्रमा है, अब यहाँ चंद्रमा 9वां घर दिखा रहा है, 12वां घर दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये व्यक्ति का चंद्रमा का पिताजी से, धर्म से संबंध है, 12वां घर है। चंद्रमा का कहीं भी व्यय से संबंध आ गया, फॉरेन से संबंध आ गया, कुछ भी जो भी चीज हम देख रहे हैं, तो जो 12वें घर का संबंध है वो सब। शनि है, शनि तीसरा घर दिखा रहा है, चौथा दिखा रहा है, 12वां दिखा रहा है, यानी शनि का कितने, जो भी चीज तीसरे घर से आपने देखा, भाई बहन, पराक्रम, और आपका नेबर, आपका लिखित जो एग्रीमेंट वगैरह, वो सब तीसरे घर से देखते हैं। यह चौथे से 12वां हुआ तीसरा, तो जो घर को बेचने के बारे में तीसरा घर को देखेंगे, ये उसका लॉस ऑफ हाउस। चौथे घर से घर के बारे में देखेंगे, माता के बारे में, किसी ने पूछा मुझे घर बनाना है, तो शनि का आया वहां पे, यह शनि का संबंध आया, तो हाँ, शनि कारक है घर का, आपका घर बन सकता है। चंद्र यहाँ पे फिर से 9 बार दिखा, तो ये चंद्र कौन है? प्लैनेट। शनि क्या है? उसका नक्षत्र का स्वामी। ये क्या है? उसके नक्षत्र, उप नक्षत्र का स्वामी। ऐसे समझना है। अभी आप इतने ही कच्चे रूप में समझो, मैं इसको फिर अच्छे से समझाऊंगा आपको। आपको इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है। मंगल पे आए नहीं, मंगल है करेज, क्या, तो तीसरे घर से पराक्रम का देखते हैं, अपने छोटे भाई बहन का देखते हैं, मंगल अगर उसका संबंध है तो। पांच चौथे घर से मंगल का संबंध है तो रियल स्टेट का देखते हैं, प्रॉपर्टी का, लैंड का, ज्यादातर भूमि पुत्र कहते हैं ना मंगल को, तो उस वहां को देखते हैं। जो 5वें घर से क्या देखते हैं? ये व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, न्याय मिलेगा कि नहीं, यानी क्या वो लॉ पढ़ेगा कि नहीं, क्या या ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का पूछते हैं ना कोई, कि उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं, वो मंगल का संबंध 5वें घर से। मंगल का संबंध 6वें घर से, या शत्रु, शत्रु हंता है मंगल, अगर उसका संबंध है तो शत्रु को पराजय करेगा। अगर मंगल खराब है तो शत्रु से पराजय हो। अच्छा कैसा खराब हो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से डिजीज का देखते हैं, मंगल का संबंध है, अगर वो बुरा है, मंगल बुरा इन द सेंस, उसको खुद ही तो क्रूर ग्रह है, और वो अगर उसे दूसरे क्रूर ग्रह का भी संबंध है, राहु से संबंध है या किसी से संबंध है, तो डिजीज के बारे में देखेंगे। ऐसे भी डिजीज के बारे में मंगल 6वें घर का दिखाता है। 6वें घर से एक्सीडेंट के बारे में देखते हैं, लोन का भी देखते हैं। 6वें घर से कंपटीशन का भी देखते हैं। 6वें घर से हम सर्विस का भी देखते हैं। मरकुरी, दूसरे घर, दूसरे घर का अगर मरकुरी का संबंध आया बुध का, तो उसकी वाणी का देखेंगे, अच्छी वाणी होगी और रेटर होगा। चौथे घर से संबंध आया तो वो पढ़ेगा अच्छा, या उसका प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। 5वें घर से आया तो इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी उसको, अच्छा स्टूडेंट होगा। तो 6वें घर से देखेंगे, सॉरी 10वें घर से देखेंगे तो उसको अचीवमेंट होगी, बिजनेस करेगा, ऑनर मिलेगा। 11वें घर से मिलेगा तो इसको अवार्ड मिलेंगे, क्रेडिट्स यानी अवार्ड। जुपिटर, गुरु, गुरु का दूसरे घर के साथ संबंध आया तो परिवार और वेल्थ अच्छा रहेगा। गुरु का चौथे घर से संबंध आया तो ट्रेडिशनल लर्निंग, क्या, जैसे हम ये वेद का पाठ करते हैं ना गुरुदेव के, इसमें जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, वो सब गुरु का संबंध चौथे घर से आएगा, तो ये व्यक्ति ट्रेडिशनल लर्निंग करेगा, विद्या ज्ञान लेगा, हमारा वेद का ज्ञान लेगा, ऐसा। फिर 5वें घर से बच्चों के अगर संबंध आया तो बच्चे होने का और उनके इंटेलिजेंस का, दोनों। 6वें घर से 9वें घर से संबंध आया तो वो टीचर होगा कि नहीं, या टीचरशिप के बारे में। देखिए, जो गुरु का संबंध आया तो ही विल बी अ गुड टीचर, ऐसा उसका ये होगा, किसी भी फील्ड का टीचर हो सकता है। रिलीजियस होगा, उसकी फॉर्च्यून अच्छी रहेगी, क्या, 9वें घर से। 11वें घर से संबंध आया तो उसका बड़ा भाई के बारे में रहेगा और उसके गेन के बारे में, ये गुरु का संबंध आया। शुक्र का संबंध आया चौथे घर से तो बड़ी व्हीकल खरीदेगा, उसके पास में अच्छा व्हीकल होगा।
अगर शुक्र बहुत अच्छा रहा तो एक लग्जरी वाइफ होगी। सातवें घर से संबंध रहेगा तो उसके वाइफ के बारे में या हस्बैंड के बारे में या अपने मैरिड लाइफ के बारे में वो बताएंगे। अगर उसके साथ में दूसरा घर भी है और 11वां घर भी दिखा रहा है तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी या शादी होगी ऐसे। 12वें घर से संबंध रहे तो बेड प्लेजर, यानी इनको बच्चे होने में सुविधा होगी ऐसा वैसा। शनि का, हाँ, 5वें घर से संबंध रहा है तो उसके फॉलोअर होंगे अच्छे। चौथे घर से भी रहा तो उसके फॉलोअर के बारे में बता। 6वें घर से संबंध रहा तो सर्वेंट यानी सर्विस करेगा। हाँ, लॉन्ग 8वें घर से संबंध आया तो उसका लंबी आयु होगी, वो आयु का कारक है। 12वें घर से संबंध आएगा क्या, तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन और लॉसेस के बारे में बात करेंगे। राहु, अब देखो यहाँ क्या है, मंगल सूर्य, सूर्य को तो छोड़ दो अभी, मंगल सूर्य भी आता है उसमें। मंगल शनि राहु और केतु इनको क्रूर ग्रह कहते हैं, दे आर मेलेफिक प्लैनेट्स। तो इनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी, अच्छे ग्रह कौन से हैं, सौम्य ग्रह गुरु है और शुक्र है और बुध कंडीशनल है और चंद्र भी कंडीशनल है। इसका मतलब क्या, चंद्र जब शुक्ल पक्ष का रहेगा, जैसे अभी शुक्ल पक्ष चालू हुआ ना, ये अभी पौष महीने का शुक्ल पक्ष का, आज मान लो तृतीया तिथि है, कल चतुर्थी होने वाली है। ये चंद्र अभी जिसके अभी जो भी बच्चे पैदा होंगे शुक्ल पक्ष में, उनका चंद्र अच्छा है। जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं, जो कि जहाँ भी, जो कि चंद्र अमावस्या की तरफ जाता है पंचमी के बाद, वहां से वो चंद्र क्षीण चंद्र कहते हैं, तो वहां वो निगेटिव रिजल्ट देता है। वो बुध का क्या रहता है कंडीशन, बुध अकेला रहा तो बहुत अच्छा है, सौम्य है। बुध अगर ये सूर्य के साथ में है तो भी अच्छा चलेगा, लेकिन मार्स मंगल शनि राहु केतु उसके जैसा व्यवहार करेगा अगर उनके साथ में है तो, ये किसी भी कारण से। तो गुरु, गुरु अच्छा हो या बुरा हर वक्त भला जरूर करेगा। शुक्र अच्छा हो या बुरा, अब आपको लग्जरी जरूर देगा। ये प्लैनेट्स का नेचर है। साहु, अभी राहु का देखेंगे, 6वें घर से राहु का संबंध आएगा कब, एक्सीडेंट का जब देखेंगे तब राहु का संबंध अगर 6वें घर से आए तो वो देखेंगे। हम गुड़ विद्या का, जैसे ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं आप या न्यूमरोलॉजी सीखेंगे या वेद का ज्ञान लेंगे, किसी प्रकार के ज्ञान लेंगे, गुड़ विद्या लेंगे, मंत्र तंत्र शास्त्र का, तो राहु का संबंध आता है उसमें। पिलग्रिमेज का, इसका राहु का संबंध आता है। हम किसी यात्रा में जाएंगे, किसी अच्छे यात्रा में, राहु का संबंध आता है। फॉरेन जाएंगे, वहां से 9वें घर में अगर राहु का संबंध है तो फॉरेन जाएंगे, फॉरेन का संबंध आता है। केतु ऐसे ऑकल्ट साइंस किसी भी प्रकार की गुण विद्या, चाहे वो वेद तांत्रिक हो, चाहे वो मंत्रिक हो, चाहे वो गणित गणित से ये हो शास्त्र हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो किसी प्रकार का शास्त्र जो पढ़ा, वो केतु का संबंध 8वें घर से है। 8वें घर से अगर आया तो होगा। पिलग्रिमेज गोइंग अब्रॉड भी इसका भी 9वें घर से आया तो संबंध होगा, मोक्ष कारक है। अगर 12वें घर से केतु का संबंध रहा तो ये मोक्ष कारक होगा। हाँ,